हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारे नए चैनल पे आज आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं कॉलर वाला ब्लाउज बना रही हूँ। इस ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच की। 15.5 इंच के लिए मैंने इसको लिया है 18 इंच, यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसकी शोल्डर लिए हैं 7.25 इंच। गला है 6.5 इंच। 5 शेप में कटिंग होगी इसकी। और आर्मोल लिए है 7 इंच। इसका साइज है 37 इंच। 37 इंच के लिए मैंने 9.25 लिया है। 10.25 हमारा 9.25 होता है चौथाई 37 का। आधा इंची एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए और 2.25 इंची मार्जिन लिया है, यानी कुल 11.5। दोस्तों, मेरी यहाँ से कटिंग होगी। ये गला कटेगा। ये शोल्डर आधा इंची ऊपर से गिरा दिए कॉलर वाले ब्लाउज में। आधा इंची शोल्डर डाउन करते हैं, तो मैंने आधा इंची शोल्डर डाउन किए हैं। आधा इंची आर्मोल निशान से अंदर लिया है 1.25 इंची। इस पर से मेरी कटिंग होगी। अभी हम आपको कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बैक पार्ट दिखाऊंगी इसका। इस कपड़े को मैंने इधर घुमा लिया है। फिर की लंबाई नापेंगे। इसकी लंबाई 15.5 इंच की, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने 16 इंच पर मार्क कर लिया है। और शोल्डर आगे हमारे 7.25 थे, इसमें 7 है। अब इस आगे वाले पार्ट को हम इस तरीके से इस पे रखेंगे। गले की तरफ हम 2 सूत अपनी तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए कि मैंने इस तरह ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इस निशान से 2 ऊपर लेंगे आधा इंच इस तरीके से। शोल्डर आधा इंच कम गहरे काटेंगे। देखिए, ये बैक पार्ट कट के तैयार हो गए। दोस्तों, ये प्लेट इस तरीके से लगी है। देखिए, ये वाली प्लेट शोल्डर पे से नापे 8 इंच पर है। यहाँ से ये 3 पर है। अब हम 2-2 इंची की गैप से सारी प्लेटें बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। इसकी आस्तीन मैंने कट करके रखी है। आस्तीन की लंबाई है 10 इंच। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा काटी है। 11 इंच कटिंग की है। 37 का सीना है, तो इसकी आर्मोल की फिटिंग 7 इंची पर रखी है। और इसका जो आर्मोल की जो गहराई है वो भी 3 इंची गहराई कटी है। 11 से 8 आर्मोल की कटिंग है। गहराई आगे देते हैं। ये फ्रंट है और ये बैक है। देखिए, अब हमने इसको ब्लाउज के कपड़े पर रख लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। कपड़े को हमने डबल करके फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और ये बैक पार्ट जुड़े हुई साइड में रखा है। बाकी फ्रंट वाला ये इस तरीके से रख लिया है। इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी ये हमारा कपड़ा है, इसमें आस्तीन काटेंगे। अभी हम इसको कटिंग करके जो आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट हो गया। इसमें से मैं आयुब की पट्टी निकाल लूंगी। इस कपड़े में से आस्तीन निकाल लूंगी। आस्तीन के लिए कम पड़ेगा, तो इसको मैंने कम मोड़ा है इसलिए। जैसे ये आस्तीन कटिंग हो गई इसकी। ये कॉलर की पट्टी है। कॉलर लगेगा, इसमें अस्तर लगेगा। मैं इसमें से कॉलर की पट्टी निकालूंगी। आयुब की पट्टी निकालूंगी, गले की पट्टी निकालूंगी। अब मैं इसे आगे सिलते में दिखाऊंगी। दोस्तों, अब हम इसको सिलेंगे। देखिए, एक बैक पार्ट है। ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट लग गई है। देखिए दोस्तों, इस मैंने ये फ्रंट पार्ट को इस तरीके से जोड़ के रखा है। इसी तरीके से दूसरा भी मैंने इस तरीके से जोड़ के रखा है। इस तरीके से मैंने बाजू अटैच करी है। ये डालेंगे प्लेट आगे के पर्दे में। हमारे निशान लगे हुए हैं, उसी निशान पे हम प्लेट डालते जाएंगे। दोनों पर्दों की प्लेट एक ही साथ डालेंगे। दोस्तों, वीडियो मेरा पूरा देखें, आपको सब समझ में आएगा। मेरे सिलने का तरीका दोस्तों आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करें।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे और मैं हर साइज का ब्लाउज आपको सिलने के लिए बताऊंगी। देखिए दोस्तों, मेरी दोनों पार्टों की प्लेट तैयार हो गई है रख करके। देखिए इस तरीके से, देखो इसका लुक आ रहा है प्लेट सब पर। अब मैं इसमें आयु की पट्टी लगाऊंगी। अब इसमें हम सबसे पहले गले की पाइपिंग लगाएंगे। तो ये कॉलर का ब्लाउज है, ये हमारी और भी पट्टी हो, और भी पट्टी को लेंगे, आई वाली पट्टी पर लगाएंगे इस तरीके से। हल्का सा इसे टाइट रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। हम इस तरीके से सीधी तरफ से इसको इस तरीके से पलटेंगे। इस तरीके से इस पर एक सिलाई और लगा देंगे। पाइपिंग को बचाते हुए बिल्कुल इसमें मिला के लगाएंगे। देखिए हमारा पाइपिंग एकदम परफेक्ट बना है। अब हम इसी तरीके से उल्टे हाथ वाले पर्दे पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए दूसरी साइड की पाइपिंग भी लग करके तैयार हो गई है। इस तरीके से हमारा गले का लुक बन गया। ये पाइपिंग लग करके रेडी हो गई। अब हम इसको बैक पार्ट में सिलेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अभी ये अटैच करके आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने इसको सिल के तैयार कर लिया। ये शोल्डर भी सिल लिए, बगल वाली सिलाई भी दोनों तरफ की लगा ली हमने, और फिटिंग भी इसकी नाप करके देख ली कि हमारी फिटिंग इसकी कमर की सही आई है। और सीने में तो हमारा निशान लगा हुआ था, उसी निशान के हिसाब से हमने सिल लिया। अब हम इसकी आस्तीन सिलेंगे। इस तरीके से हमारा बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। इसे सिल करके गोल अभी हम आपको दिखाते हैं दोनों आस्तीन। शोल्डर सिलते हुए समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो बीच सेंटर का कट है वो शोल्डर पे सेंटर पे आना चाहिए, बगल वाला बगल पे सेंटर पे आना चाहिए। देखिए हमारी आस्तीन इस तरह सिल के तैयार हो गई है। देखिए बगल वाला कट जो है बिल्कुल बराबर में आया है। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन का बिल्कुल बराबर में आया है। देखिए शोल्डर वाला भी ये कट जो है बराबर में आया है, इसका भी और इसका भी, दोनों आस्तीनों का इस तरीके से आना चाहिए। और बगल में हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सिलेंगे दोनों तरफ, ताकि हमारी बाजू में कोई खिंचाव न पड़े। हमारा ब्लाउज सिल के रेडी हो गया। अब इसमें हमें कॉलर लगाना है। अब हम कॉलर लगाएंगे। ये अस्तर है, ये ब्लाउज का कपड़ा है। ये दोनों की हमने एक एक पट्टी ली है। कॉलर की लंबाई हमें 12.5 रखनी है। ये हमारी 13.5 है। इधर उधर सिलाई में जाएगी। 1 इंची चौड़ा कॉलर की पट्टी लगानी है हमको।
ये पट्टी हमारी 4 इंच की, बाकी एक्स्ट्रा होगी वो हम काट देंगे। ये मैंने पट्टी ली है बुकरम की, ये पेस्टिंग पट्टी है, 12.5 इंच लेंगे। अब हम इसमें गुलाई लगाएंगे कोनों में, इस तरीके से गुलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा करके हमने अस्तर को और ब्लाउज के कपड़े को अटैच कर लिया है। देखिए पट्टी हमने पेस्ट कर ली है इस पर। अब हम इस कॉलर को बनाएंगे। इसे हम फोल्ड करेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। अब इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे इस पर। ब्लाउज के गले को हम इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, फिर इस तरीके से इसको फैलाएंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे नीचे वाले। जगह पर सिलाई लगाएंगे जॉइंट पर, यहाँ शोल्डर वाले पे। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कपड़ा है हमारा शोल्डर वाला, इसको हम पूरी तरह से इसमें दबाएंगे नहीं, नीचे निकाल देंगे इस तरीके से, जिससे हमारा ये सीपे होने में झूल नहीं आएगी, ऐसे एकदम सीधा हो जाएगा, कोई कट नहीं देना पड़ेगा हमें। अभी मैं इस पर कच्चा टाँका लगा रही हूँ, बाद में इस पर तब करूंगी। ये कॉलर इस तरीके से आएगा, बिल्कुल सेट हो गया कॉलर। कॉलर देखिए एकदम बढ़िया फिनिशिंग आई है, गले का लुक एकदम परफेक्ट है।